हेलो स्टूडेंट्स, हम लेक्चर नंबर 11 पे पहुंच गए हैं जी। ठीक है जी। सो लेक्चर नंबर 11 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो देखिए इसमें को बड़ा एलिगेंट सी कंडीशन है। द जनरल सेकंड डिग्री इक्वेशन, देखो पहले आपने सेकंड डिग्री इक्वेशन होमोजेनियस पढ़ी थी, तो होमोजेनियस थी ये। ठीक है, अब इसने ये टर्म्स ऐड कर दी, दिस इज द जनरल इक्वेशन। तो आपको ये याद करनी पड़ेगी, जनरल इक्वेशन 2gx 2fy प्लस सी हो जाएगी। ठीक है, और ये जनरल इक्वेशन पेयर ऑफ लाइंस कब रिप्रेजेंट करती है, जब ABC माइनस ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर और एंगल बिटवीन दीज लाइंस, एंगल का वही फार्मूला जो हमने पहले किया था। पैरेलल की कंडीशन भी वही है, पहले अगर थीटा 0 होएगा तो H स्क्वायर माइनस AB कंडीशन हो जाएगी। पैरेलल की परपेंडिकुलर की क्या होगी, ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो 90 इनफिनिटी a प्लस बी इज इक्वल टू 0। जो हमने पहले डिस्कस किया था वही है, बिल्कुल सेम है। एडिशनल टर्म्स आ गई है क्योंकि जनरल इक्वेशन है। ठीक है जी। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ठीक है जी, तो कैसा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलता है? पेपर में दो क्वेश्चन है जी आपको। ये क्वेश्चन जो है ये भी PU का क्वेश्चन है। ठीक है जी। ऐसा क्वेश्चन लाजमी आता है, और हो सकता है कि लेक्चर देखने से पहले ही आपको पता हो कि ये क्वेश्चन आता है और आपने ये क्वेश्चन किया भी हो। पर मैंने लेक्चर में दो क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो करवानी है आपको, तो वो दो क्वेश्चन हम देखते हैं जी। ठीक है, सो ये वाली चीज है जी, कहना फॉर व्हाट डज वैल्यू ऑफ लैम्डा, बट ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन रिपीट नहीं करता, हर बार क्वेश्चन नवी सिचुएशन में होता है, न्यू सिचुएशन में होता है। तो आपको अटेम्प्ट करना होता है, सिर्फ अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। सो 12x स्क्वायर माइनस 10xy प्लस 2y स्क्वायर। ठीक है जी। तो आप ऐसे करो, सबसे पहले ना आपने इसके नीचे लाइन लिख देनी ax स्क्वायर, उसके बाद आपने लिखना है 2hxy, उसके बाद आपने लिखना है by स्क्वायर, उसके बाद लिखना है आपने 2gx, उसके बाद लिखना है आपने 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने कंपैरिजन में a निकालना है, तो a की वैल्यू आपको कंपैरिजन में 12 मिल गई। उसके बाद आपने कंपैरिजन में h निकालना है, h की वैल्यू -5, क्योंकि आपने इसको कंपेयर करना है ना, तो h आराम से। फिर आपने b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू जो आ गई आपकी वो आ गई 2। उसके बाद आपने g की वैल्यू निकालनी, हाफ करना है आपने इसका, सिंपल। g की वैल्यू होगी 11/2। कैसे पता चला? अरे कंपैरिजन में बता, 2f की वैल्यू, और f की वैल्यू आ गई -5/2 एंड c इज इक्वल टू लैम्डा, c की वैल्यू लैम्डा आ गई। ठीक है जी। तो आपने कंडीशन कौन सी यूज करनी है? ये कंडीशन आपने यूज करनी है। तो कंडीशन जो है वो आपकी वो है ABC प्लस 2FGH माइनस, यहाँ से याद कर लो ये a इसका स्क्वायर, सो AF स्क्वायर सेकेंड, यहाँ से b उठा लो, यहाँ से g का स्क्वायर, BG स्क्वायर कर लो तो CH स्क्वायर कर लो। इजी है याद करना। यहाँ से देखो a, यहाँ पे f है ना, तो a ये ऊपर अज्यूम कर लो AF स्क्वायर, फिर b g स्क्वायर CH स्क्वायर, सो इजी याद हो जाएगी। तो ABC की वैल्यू डालनी है आपने। a की वैल्यू कितनी डालो 12, b की वैल्यू की है 2, c की वैल्यू क्या है लैम्डा प्लस 2, f की वैल्यू क्या है आपके पास -5/2। ठीक है जी। g की वैल्यू आपके पास क्या है जी 11/2। ठीक है, h की वैल्यू आपके पास क्या है जी -5। तो माइनस को ब्रैकेट में रखो ताकि जो आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। AF स्क्वायर, तो a है आपके पास 12, f स्क्वायर, f है -5/2। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन को ध्यान से रखना क्योंकि कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाती है। 2f स्क्वायर, f कौन है आपका 11/2 का स्क्वायर, माइनस c लैम्डा, c की वैल्यू h हो गया -5 का स्क्वायर, तो इक्वल टू हो गया आपका 0। तो कैलकुलेशन आपने करनी है, तो पहले आ गया 24 लैम्डा। ठीक है जी। उसके बाद आ गया देखो माइनस माइनस प्लस, ये दो आप इसको काट दो, तो 25 25 11 275। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस। ठीक है जी, ए आ गया 25 डिवाइडेड बाय 4, 4 तिया 12, 75 आ जाऊगा जी। तो -75 कर लो जी स्क्वायर, आ जेड़ा 12 12 ही है, इधर 25 स्क्वायर बाई 4 है ना, 4 तिया 12, तो 75 ही आएगा। माइनस उसके बाद आएगा 11 गुणा 11 121, 121 डिवाइडेड बाय 4, 2 ना 2 कटिया गया, 121 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 25 लैम्डा, सो 25 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 25 ਲੈਮਡਾ ਹੈ 25 ਦਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖੋ, 25 ਤੇ 24 ਇਹ ਤਾਂ ਗਏ ਘੱਟ, ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ ਲੈਮਡਾ, ਲੈਮਡਾ ਵੀ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ 2 ਆ ਗਿਆ ਐਲਸੀਐਮ, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 275 ਮਾਈਨਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 150 ਮਾਈਨਸ 121, 150 121 271,
तो 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ गया। सो लैम्डे की वैल्यू 2 निकल गई। ठीक है जी। सो इजीली आपको पता चल गया। अब आपने निकालना है थीटा। थीटे में क्या है, ये वैल्यू है आपकी। ठीक है, एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 25। 25 का स्क्वायर कर दो आप। ठीक है, सॉरी 5 का -5 का स्क्वायर कर दो। एच स्क्वायर माइनस ए बी, ए कितना है आपका 12, बी कितना है आपका 2 डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए कितना है आपका 12, 12 प्लस 2 25, ऊपर आपका क्या आ जाएगा 1। ठीक है, सो 1/7 इज tan थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू tan z इनवर्स 1/7। सो बहुत एलिगेंट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन आपका हो गया। ठीक है जी, इसके आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ के एक्स स्क्वायर माइनस 10xy। ठीक है जी, तो फिर आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, आपने ऐसे इक्वेशन लिख देनी है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hy। पेपर में कंपैरिजन के लिए आपने इक्वेशन साथ में लिखनी है, इट इज मैंडेटरी, आपको ख्याल रखना पड़ेगा। 2gx प्लस 2fy प्लस सी। ठीक है जी, सो ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की वैल्यू आ गई आपकी के, एच की वैल्यू आ गई आपकी -5, सॉरी ये एच है। सो आपकी एच की वैल्यू आ गई जी -5, तो एच की वैल्यू -5 आ गई। बी कंपैरिजन यहाँ पे होगा, बी की वैल्यू आ गई आपकी 12, बी की वैल्यू 12। जी आपका आ गया, इस वैल्यू से कंपैरिजन करना है, तो जी की वैल्यू आ गई 5/2। एफ इज इक्वल टू -8, तो एफ की वैल्यू आ गई आपकी -8। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई -3, तो एफ की वैल्यू -8 आ गई, सी की वैल्यू -3 आ गई। सो वैल्यूज तो आपने लिख ली, तो जो वैल्यूज आपने लिख ली तो आपने किस कंडीशन में पुट करनी है, वो ए बी सी प्लस 2f g h। ठीक है जी, सो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं जी। तो कंडीशन क्या सी, ए बी सी 2f(g)h माइनस ए एफ स्क्र माइनस वी जी स्क्र माइनस सी एच स्क्र इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू होगी के, बी की वैल्यू होगी 12, सी की वैल्यू होगी -3। ठीक है, ए की वैल्यू के, बी की वैल्यू 12, सी की वैल्यू -3। ठीक है जी, प्लस, ठीक है 2 टाइम्स एफ की वैल्यू -8, एफ की वैल्यू -8, जी की वैल्यू 5/2, एच की वैल्यू -5। ठीक है जी, फिर माइनस के -8 इसका स्क्वायर, फिर -12 माइनस के को बी की वैल्यू जो आपकी ए हो गया आपका एफ स्क्वायर, एफ हो गया -8 का स्क्वायर, फिर आपने लेनी है बी होगी 12, जी का स्क्वायर, सो 5/2 का स्क्वायर लिखना है आपने। ठीक है जी, फिर आपने माइनस लिखना है, फिर माइनस सी की वैल्यू अगेन माइनस, इस माइनस का ख्याल रखना, -5 इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी, सो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, आपने क्या, आपको क्या बोला, क्या गया है, आपको बोला गया रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ लाइंस, आल्सो फाइंड द सेपरेट इक्वेशन। सेपरेट इक्वेशन तो आराम से हो जाएगी ना, आपने फैक्टराइज कर लेना, सेपरेट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है जी, सो इसको आप सॉल्व कर लो जी। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो और फाइंड के आप करो, तो उसको के को आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखोगे के की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने नेक्स्ट करना क्या है, आपने के की वैल्यू यहाँ पे फिल करनी है। फिल करने के बाद आपने फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है, जब आपकी वैल्यू फैक्टराइज हो जाएगी तो फैक्टराइज होने के बाद 2 इक्वेशंस आ जाएंगी, 2 इक्वेशंस आपको मिल जाएंगी। अगर आपको लगता है कि आपको फैक्टर बनाने मुश्किल लगते हैं तो देन कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ऐसे करना, इसको क्वाड्रेटिक इन एक्स सोचने लग जाना। क्वाड्रेटिक इन एक्स सोचोगे तो आप इसको एक्स स्क्वायर सोचोगे। ठीक है जी, आगे आप क्या करोगे, 5 - 10y, इसको अलग से x निकाल लोगे। ठीक है जी, तो ये x हो गया, ये आपका 5 - 10y हो गया, इसको आप x निकाल लोगे। मीन्स आपने सारी x में लिख ली और बाकी जो वैल्यूज बच गई हैं, बच कौन गया आपके पास 12y² -16y। ठीक है, -3, सो 16y - 3। ठीक है,
ये आप ठीक है जी, इज इक्वल टू 0। सो ये आपकी वैल्यूज बन गई। आप इसको क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेना, फैक्टर बनते हैं आपको फैक्टर बना देना, आपकी कैलकुलेशन की कंडीशनिंग जैसे हुई हुई है वैसे कर लेना, जो आपका आंसर आएगा। ठीक है, वैसे तो ये सब बुक्स में है क्वेश्चन, ठीक है, बट फिर भी इसको कमेंट में लिखना। ठीक है जी, सो वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। ठीक है जी, सर्कल्स के वीडियो आपको पैरेलली मिल जाएंगे। ठीक है, तो पैराबोला मैं कुछ दिनों में स्टार्ट कर दूंगा, आपके एग्जाम से पहले आपको काफ़ी ज़्यादा इस बुक का सिलेबस मिल जाएगा। हो सकता है सारी पूरी बुक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं बना दूँ आपको। ठीक है जी, थैंक यू।